Bismillahirrahmanirrahim. Now, class, we are moving to our next topic of iterative statements, that is, do while and while loops. Iterative statements, जैसे कि हमने लास्ट लैब में बात करी थी कि रिपीटिशन ऑफ स्टेटमेंट्स या रिपीटिशन जहाँ पर इस्तेमाल होती है उसको हम iterative statements कहते हैं. लास्ट लैब में जो हमने पढ़ा था for loop पढ़ा था, that is also used for iteration. Now we are going to study do while and while loop. So what is the main objective of our today's lab? That is to understand and develop programs using do while loop, and set part B while using the while loop. So now the theory becomes do while loop की अगर मैं बात करूँ, there are conditional looping situations where it is desirable to have loop execution at least once. That means कि अगर मैं प्रोग्रामर, अगर बीइंग अ प्रोग्रामर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो प्रोग्राम है वो कम से कम एक दफ़ा चले. Again, being a programmer, being a software developer, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो प्रोग्राम है वो कम से कम एक दफ़ा चले. तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए हम do while loop यूज़ करते हैं. And then evaluate an exit expression at the end of the loop. That means कि होगा क्या कि जब मेरा प्रोग्राम by using iterative statement of do while loop चलेगा तो उसमें होगा ये कि मेरा प्रोग्राम at least एक दफ़ा चलेगा और फिर उसके बाद वो टेस्ट एक्सप्रेशन को evaluate करेगा. The do while loop allows you to do a statement first and then evaluate an exit condition. Do while loop क्या करेगा? Do while loop again वही again exit condition को अपने प्रोग्राम के एंड में टेस्ट करेगा. That means पहले जब do while loop मेरा चल रहा होगा तो do while जब मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो एटलीस्ट एक दफ़ा मेरा प्रोग्राम चलेगा, कम से कम प्रोग्राम मेरा एक दफ़ा चलेगा और एक दफ़ा चलने के बाद क्योंकि टेस्ट एक्सप्रेशन वो क्या होगा, टेस्ट एक्सप्रेशन प्रोग्राम के एंड में आ रही होगी. दैट इज़ वाई मेरा डू वाइल लूप एटलीस्ट एक दफ़ा चलेगा और फिर उसके बाद एग्जिट कंडीशन को वो ट्राई करेगा, एग्जिट कंडीशन को एवेल्युएट करेगा या टेस्ट एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करेगा. The do while loop complements the while loop which evaluates the exit expression at the top of the loop. कॉम्प्लीमेंटेशन है डू वाइल लूप वाइल लूप की. वाइल लूप में क्या होता था? वाइल लूप में टेस्ट एक्सप्रेशन मेरे प्रोग्राम के स्टार्ट होने पे स्टार्टिंग कंडीशन पे मौजूद होती थी. वाइस वर्सा इसके कॉम्प्लीमेंट में डू वाइल लूप में क्या होगा, टेस्ट एक्सप्रेशन हमारे प्रोग्राम के एंड में मौजूद होगी. अगेन डू वाइल और वाइल लूप में क्या डिफरेंस है? डू वाइल और वाइल लूप में मेन डिफरेंस ये है कि डू वाइल लूप में टेस्ट एक्सप्रेशन प्रोग्राम के एंड में होगी. जब प्रोग्राम के एंड में टेक्स्ट एक्सप्रेशन होगी तो उसका मतलब प्रोग्राम एटलीस्ट एक दफ़ा चलेगा. उसके बाद वो क्या करेगा? उसके बाद वो प्रोग्राम के टेस्ट एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करेगा कि आइदर मेरे टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स है या ट्रू है. कॉम्प्लीमेंटेशन अगर करी जाए वाइल लूप की इसके रिस्पेक्ट से तो उसका मतलब क्या होगा कि वाइल लूप में हमारे पास टेस्ट एक्सप्रेशन यानी एग्जिट एक्सप्रेशन की बात कर ली जाए या टेस्ट एक्सप्रेशन की बात कर ली जाए वो प्रोग्राम के टॉप पर मौजूद होती है. The do while loop is also a kind of loop which is similar to while loop in contrast to while loop. The do while loop tests at the bottom of the loop after executing the body of the loop. Since the body of the loop is executed first and then the loop condition is checked, we can be assured that the body of the loop is executed at least once. वही बात है जो मैं आपको बता रहा था अभी कि अगर समराइज करते हुए चलें डू वाइल और वाइल लूप को तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि अगेन वाइल लूप में टेस्ट एक्सप्रेशन टॉप पे होगी तो उसका मतलब वो पहले टेस्ट एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद चेक करेगा. टेस्ट एक्सप्रेशन से पहले आ जाएगी तो फिर वो चेक करेगा कि प्रोग्राम को चलना चाहिए या नहीं चाहिए. जबकि कंट्रास्ट में डू वाइल लूप क्या करेगा? कंट्रास्ट में वाइल लूप चेक करेगा, वाइल लूप पहले प्रोग्राम को एक दफ़ा रन करेगा, प्रोग्राम को एक दफ़ा एग्जीक्यूट करेगा. जब प्रोग्राम एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो एंड में जब उसके टेस्ट एक्सप्रेशन आ रही होगी तो एंड में वो चेक करेगा कि आइदर प्रोग्राम शुड बी रन सेकंड टाइम और नॉट. ओके जी. तो अगर मैं सेंटेक्स पे आ जाऊँ डू वाइल लूप के तो सेंटेक्स और फ्लो चार्ट की अगर बात करते हैं सबसे पहले तो फ्लो चार्ट में क्या है कि बॉडी ऑफ द लूप मस्ट बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस in a do while loop. After that, there is a test expression that will test either the program will run at second time or not. ठीक है जी.
तो अगर इसी तरह से मैं वाइल लूप की सिंटैक्स की बात करूँ, सिंटैक्स में आप यहाँ देख सकते हैं कि वाइल लूप में सबसे पहले मेरे पास स्टेटमेंट के आगे डू, ना ख्याल रखें कि डू के बाद सेमी कॉलन नहीं है, उसके बाद स्टेटमेंट आ गई है और फिर उसके बाद टेस्ट एक्सप्रेशन यानी वाइल कंडीशन आ गई। तो ये डू और वाइल का एक कॉम्बिनेशन है। स्टेटमेंट डू के बाद आती है, जो भी प्रोग्राम की स्टेटमेंट होगी वो डू कंडीशन के बाद आएगी, चाहे डू के साथ कोई कंडीशन नहीं है। आपने प्रोग्राम किस तरह से लिखना है, डू लिखना है और फिर उसके बाद जो भी आपकी स्टेटमेंट्स हैं, जो भी आप प्रोग्राम चलाना चाहते हैं, जो भी आप प्रोग्राम रन करना चाहते हैं, आपने स्टेटमेंट में एंटर कर दिया और फिर एंड में आपने क्या लिख दिया, वाइल लिख दिया, आपने एक टेस्ट एक्सप्रेशन एंटर कर दी। अच्छा, ख्याल रखना है कि वाइल लूप के कॉलन के बाद टेस्ट एक्सप्रेशन के बाद इसमें आपके सेमी कॉलन है। सो दैट इज द स्ट्रक्चर और सिंटैक्स ऑफ द डू वाइल लूप. While in multiple line statements, there will be starting and closing braces in multiple line statement using do while loop. Here the statement is executed, then the expression is evaluated. पहले statement executed, फिर उसके बाद expression evaluate हुई है. If the condition is true, then the body is executed again, and this process continues till the condition expression becomes false. क्या होगा अगेन, जैसे लूपिंग का स्ट्रक्चर क्या कहता है, लूपिंग हमारे पास यही कहती है कि जब तक कि टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स नहीं हो जाती, इस लूप को हमारे पास मल्टीपल टाइम्स चलते रहना है। अगेन, जब तक कि टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स नहीं हो जाती है, फ्लो चार्ट में क्या कहता है कि जैसी फॉल्स होगी वो एग्जिट हो जाएगा। अगर फॉल्स नहीं होती है, ट्रू होती है कंडीशन, तो ट्रू कंडीशन में क्या होगा, वो जाएगी अगेन बॉडी ऑफ द लूप को एग्जीक्यूट करेगी, अगेन टेस्ट एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करेगी। इफ इट इज ट्रू देन इट विल अगेन मूव ऑन until the expression becomes false. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ डू वाइल लूप की इंस्ट्रक्शंस हैं, डू वाइल लूप का स्टेटमेंट है। Now comes to the while loop. A while loop is a control flow statement that allows code to be executed repeatedly based on a given boolean condition. जो boolean condition हमारे पास given है, उसके ऊपर while loop मेरा continuously चलता चला जाएगा। अगर while loop की बात करी जाए, syntax की बात करी जाए, तो ये while loop का syntax में इसमें सिंपल आपने while इस्तेमाल करना है और टेस्ट एक्सप्रेशन इस्तेमाल करनी है। यहाँ पर कोई डू की या कोई किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। So that means test expression is executed at the start of the program. Then the statement will be executed if the test expression is true. Otherwise, it will go towards end of the program, or it will halt the program, or it will return the program flow control to the main memory or program controller. The while loop is a control flow statement that allows code to be executed repeatedly based on a given boolean condition. Given boolean condition पे ये मेरे पास क्या करते रहेगा, प्रोग्राम चलता चला जाएगा until and unless मेरी जो given boolean expression है वो false नहीं हो जाती है. The while construct consists of block of code and a condition. The condition is evaluated first. If the condition is true, the code within the block is then executed. तो वाइल कंडीशन में क्या होगा, कुछ ब्लॉक्स ऑफ कोड्स होंगे और क्या होगा, कंडीशन होगी। ब्लॉक्स ऑफ कोड मतलब प्रोग्राम स्टेटमेंट्स होंगी, जो मैं प्रोग्राम चलाना चाहता हूँ स्टेटमेंट में हम लोग लिखते हैं। अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर की बात कर रहा है कि वाइल कंडीशन की वाइल लूप का जो स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है, उसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी, उसमें ब्लॉक ऑफ कोड मौजूद होगा और एक कंडीशन मौजूद होगी। दैट्स इट। पहले कंडीशन इवेल्युएट होगी और फिर उसके बाद अगर तो कंडीशन ट्रू है, इफ द कंडीशन इज ट्रू, तो प्रोग्राम जो कि प्रोग्राम स्टेटमेंट्स हैं जो कि ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर लिखे हुए वो एग्जीक्यूट होंगे। दिस repeats until the condition becomes false. Because while loops check the condition before the block is executed, the control structure is often also known as pre-test loop. तो यहाँ पर ये बात है कि while loop जो है, वाइल लूप में क्या होगा, वाइल लूप में कंट्रोल कंडीशन जो है वो हमारे पास बाद में बिफोर द ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड बाद में कंडीशन चेक होगी। मतलब वाइल लूप में द कंट्रोल स्ट्रक्चर इज ऑफन आल्सो नोन एज प्री टेस्ट लूप। Compare with the do while loop which tests the condition after the loop has executed. While control structure allows us to set up a conditional loop, one which occurs for an indefinite period of time until some condition becomes false. While condition या while structure की, control structure की बात करी जाए
तो वाइल कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या करता है? वाइल कंट्रोल स्ट्रक्चर अलाउज अस टू सेट अप अ कंडीशनल लूप। एक कंडीशनल लूप को चलाने के लिए हमारे पास जो कंडीशन सेट की जाती है वो वाइल लूप के थ्रू सेट करी जा सकती है। While loop is more appropriate when the boundary condition is tied to some input or changing values inside of the loop. It is possible for the while loop to occur 0 times. While loop के लिए जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि वो एटलीस्ट एक दफ़ा भी ना चले। तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्योंकि वाइल लूप में टेस्ट एक्सप्रेशन हमारे पास स्टार्टिंग में मौजूद होती है, तो वाइल लूप में अगर तो कंडीशन पहले ही स्टेप में पहले ही टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि कंडीशन एक दफ़ा भी अगर फॉल्स हो गई, स्टार्टिंग में फॉल्स हो गई, तो मेरे पास वो स्टेटमेंट तो बॉडी एग्जीक्यूट पहले ही उसमें नहीं होगी। तो दैट मीन्स वाइल लूप में ये पॉसिबिलिटी है कि वो हमारे पास 0 टाइम्स भी ना चल पाए, एक दफ़ा भी ना चले। तो अगर मेरा प्रोग्राम, मैंने कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसमें मैं चाहता हूँ कि अगर तो मेरी कंडीशन ट्रू हो तो प्रोग्राम चले, और अगर ना हो तो वो एक दफ़ा भी ना चले। आर यू गेटिंग? अगर तो मेरी कोई ऐसी कंडीशन है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोग्राम एक दफ़ा भी ना चले, सो विल यूज देयर वाइल लूप। If the condition is false due to some initial value, the statement inside the while loop will never happen. This is appropriate in some cases. Okay जी। तो वाइल लूप के जो मेन जो बेनिफिट होगा, जहाँ इस्तेमाल मुझे करना होगा कि मैं चाहता हूँ, प्रोग्रामर ये चाहता है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें पहली दफ़ा में लूप ना चले, तो हम क्या इस यूज़ कर सकते हैं, प्रोग्रामर क्या यूज़ कर सकता है, प्रोग्रामर वहाँ पे वाइल लूप यूज़ कर सकता है। ठीक है। तो वाइल लूप की अगर मैं स्ट्रक्चर या सेंटेक्स की बात करूँ, जैसे अभी बताया कि वाइल लूप में हमारे पास स्टार्टिंग में टेस्ट एक्सप्रेशन आ जाती है, तो वो पहली ही दफ़ा चेक करेगा कि अगर तो ये टेस्ट एक्सप्रेशन फुलफिल होती है तो प्रोग्राम मेरा क्या होगा, रन हो जाएगा। अगर पहले ही दफ़ा टेस्ट एक्सप्रेशन यानी 0 कंडीशन की बात कर रहा है, पहले ही दफ़ा अगर टेस्ट एक्सप्रेशन फुलफिल नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। टेस्ट एक्सप्रेशन आई पहले ही दफ़ा फुलफिल नहीं हुई तो क्या होगा, लूप से बाहर आ जाएगा, और लूप से बाहर आके मेरे पास वो कंडीशन या प्रोग्राम हमारा हॉल्ट हो जाएगा, या जो भी उसके बाद स्टेटमेंट्स हैं वो फुलफिल होंगी। अगेन यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स और सिंगल स्टेटमेंट की बात है। अच्छा, अब जो मेन कॉन्सेप्ट आता है, वो मेन कॉन्सेप्ट क्या आता है, वो मेन कॉन्सेप्ट सिलेक्शन ऑफ द लूप्स का आ जाता है। कि अब हमने जो अब तक लूप्स पढ़े, हमने 3 टाइप्स के लूप पढ़े। आइटरेटिव स्टेटमेंट्स की अगर बात करी जाए तो आइटरेटिव स्टेटमेंट्स में हमने अब तक 3 टाइप्स के लूप पढ़े। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, जो लास्ट लैब थी उसमें हमने फॉर स्टेटमेंट पढ़ा था। उसके बाद जो आज की लैब है उसमें हमने वाइल और डू वाइल लूप हमने पढ़ा है। तो अब ये देखना ये है कि इनकी सिलेक्शन कैसे होती है। इफ यू नो, फॉर लूप की अगर बात करी जाए, फॉर लूप में अगर आप जानते हैं कि आपका लूप कितनी दफा चलेगा, अगर आप जानते हैं हाउ मेनी टाइम्स अ लूप इज टू अकर, अगर आप जानते हैं कि लूप को कितनी दफा चलना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे। हाउ मेनी टाइम्स यू नो अ लूप हैज टू अकर, तो आप क्या यूज करेंगे, आप फॉर लूप यूज करेंगे। ओके जी। Problem which require execution of a predetermined number of loops which should be solved for a for statement. Okay. Next step में हमारे पास क्या है, key difference between a while and do while is the location of the boundary condition. While और do while में जो key difference है वो क्या है, boundary condition का difference है सिर्फ। कि do while loop, अगर मैं do while loop की बात करूँ, कि हमने लैब में पहले do while loop पढ़ा था, do while loop में boundary condition ये टेस्ट एक्सप्रेशन कहाँ पर थी, प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स की बात थी, जबकि वाइल लूप में टेस्ट एक्सप्रेशन कहाँ थी, स्टार्टिंग में थी। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। ठीक है जी। इन अ वाइल लूप द बाउंड्री कंडीशन इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द लूप। Potentially a while loop could happen 0 times. If it is possible for the algorithm to occur 0 times, use a while loop. तो while loop कहाँ यूज करेंगे, while loop वहाँ यूज करेंगे जहाँ पर मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी कंडीशन हो जहाँ पर अगर स्टेटमेंट फुलफिल ना हो तो प्रोग्राम एक दफ़ा भी ना चले। मेरे पास अगेन, मैं चाहता हूँ, प्रोग्रामर ये चाहता है कि मेरे पास अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए स्टार्टिंग में ही, अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि वो प्रोग्राम या वो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एक दफ़ा भी ना चले, 0 टाइम्स चले, मतलब 0 टाइम्स चले, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वाइल लूप यूज़ करेंगे। Because a do while loop has its boundary condition at the bottom of the loop body must occur at least once. लेकिन अगर मैं चाहता हूँ इसकी, इसी के बिल्कुल वाइस वर्सा, इसी के बिल्कुल उलट, अगर मैं चाहता हूँ कि
वाइल लूप एटलीस्ट मेरा प्रोग्राम जो है वो एटलीस्ट एक दफ़ा चले। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोग्राम एटलीस्ट एक दफ़ा चले तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम डू वाइल लूप यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, वाइल लूप इज कॉन्ट्रास्ट, वाइल लूप इज द रिवर्स ऑफ द डू वाइल लूप। ओके, तो यहाँ पर ये तीनों की स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। फॉर लूप में हमारे पास अगर प्रोग्रामर को पता है कि लूप कितनी दफ़ा चलना है तो वहाँ क्या यूज़ करेंगे, फॉर लूप यूज़ करेंगे। अगर प्रोग्रामर ये चाहता है कि मेरा प्रोग्राम की कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि प्रोग्राम एक दफ़ा भी ना चले तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, वाइल लूप यूज़ करेंगे। जबकि अगर प्रोग्रामर ये चाहता है कि मेरी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स ये प्रोग्राम एटलीस्ट एक दफ़ा चले तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, डू वाइल लूप यूज़ करेंगे। So these are the selection criteria for the iterative statements or for the loop conditions. Now class, we are moving toward our practice programs. सबसे पहला जो प्रैक्टिस प्रोग्राम वो है while loop को यूज करते हुए demonstration of while loop creates a sequence of numbers from 0 to 10. सिंपल सा प्रोग्राम है, आपने एक सीरीज जनरेट करनी है 0 से 10 तक। इसमें आपने यूज़र से कोई नंबर नहीं लिया। फ़िलहाल जो प्रोग्राम है वो ये है कि अगर इसके मेन स्ट्रक्चर में, मेन बॉडी में आ जाए प्रोग्राम की, तो एक वेरिएबल लिया जिसका नाम हमने, एक वेरिएबल लिया या एक कीवर्ड लिया जिसका जो डेटा टाइप थी इंटीजर, वो कीवर्ड जो था वो क्या है, काउंट है। इसकी इनिशियलाइजेशन हमने 0 से करा दी कि मतलब ये जो कीवर्ड है ये स्टार्ट होगा 0 से और इस कीवर्ड की जो डेटा टाइप रखी वो क्या रखी, इंटीजर रखी। जो स्टेटमेंट है, पहली लाइन हमारे पास आ जाती है सी आउट सीरीज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 to 10। तो आउटपुट यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है सी सीरीज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 to 10, यानी जो आउटपुट जो लाइन लिखी है वो एज इट इज प्रिंट हो गई। इसके बाद एंड है। नाउ अब मेरे पास वाइल का लूप स्टार्ट होता है। अच्छा, वाइल का लूप क्या करना है, हमने एक सीरीज जनरेट करनी है 0 से 10 तक। तो टेस्ट कंडीशन क्या रखी कि काउंट की जो वैल्यू है वो कब तक इंक्रीमेंट होती जाए या कब तक बढ़ती चली जाए, जब तक कि वो लेस देन इक्वल्स टू 10 ना हो जाए, लेस देन इक्वल्स टू 10 ना हो जाए। इट मीन्स कि ये वैल्यू, काउंट की वैल्यू क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है जी। तो while count is less than equals to 10, loop till count is less than equals to 10. That means अगर मैं बात करूं अपने प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम में मेरे पास स्टार्टिंग किस तरह से होगा, काउंट की जो इनिशियल वैल्यू होगी वो क्या होगी, काउंट की इनिशियल वैल्यू हमारे पास 0 है। उसके बाद होगा ये कि काउंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, काउंट की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास होगा ये कि जैसे ही लूप की बॉडी के अंदर जाएगा काउंट की वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास 0 आएगी। तो आउटपुट में मेरे पास क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, आउटपुट में क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा ये कि नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट जाना काउंट प्लस प्लस। दैट मीन्स अब काउंट की वैल्यू क्या होगी, first it will assign, then it will decrease, then it will increase the value of that count. तो पहले ये वैल्यू क्या करेगा, असाइन कर देगा, फिर इंक्रीज करेगा। तो असाइनिंग तो हो चुकी है पहले ना, तो इसका मतलब अब यहाँ पर क्या करेगा, एडिशन करेगा। तो काउंट की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, काउंट की वैल्यू 0+1 हो जाएगी, 0+1 हो जाएगी, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद करेगा ये कि नेक्स्ट स्टेप में अगेन लूप पे जाएगा, लूप पे जाके चेक करेगा अब काउंट की वैल्यू क्या हो गई है, अब काउंट की वैल्यू हो गई है, इसने क्या किया, इंक्रीज करके काउंट को असाइन कर दी। तो इसका मतलब काउंट की वैल्यू अब क्या हो गई है, काउंट की वैल्यू अब 1 हो गई है, काउंट की वैल्यू अब हमारे पास 1 हो गई है। तो इसका मतलब अब 0 नहीं रही, काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो इनिशियल अब ये कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन में जाके चेक करेगा कि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू क्या है, 10 है। हाँ जी, कंडीशन ट्रू है। जैसी कंडीशन ट्रू होगी वो अगेन क्या करेगा, लूप की बॉडी में आ जाएगा और लूप की बॉडी में क्या करेगा, काउंट की जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू थी 1, वो 1 यहाँ पे प्रिंट कर देगा। और फिर इस तरह से अगेन क्या होगा, इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम चलता चला जाएगा। काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब पहले क्या थी, 0 थी, अब स्टेप में क्या हो गई,
1 हो गई है, क्योंकि काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, इसने उसको असाइन कर दिया है, तो इसका मतलब अब यहाँ पे जो काउंट की वैल्यू वो क्या हो गई है, 2 हो गई है। फिर चेक करेगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 10। इस तरह से ये लूप मेरा चलता चला जाएगा, और कब तक चलता चला जाएगा, जब तक के जो टेस्ट कंडीशन है, ये लूप हमारे पास चलता चला जाएगा जब तक के टेस्ट कंडीशन है वो क्या नहीं हो जाती, जब तक के टेस्ट कंडीशन हमारे पास 10 नहीं हो जाती। 10 आएगा, 10 लेस देन तो नहीं है, लेकिन 10 इक्वल्स टू 10 है, तो इसका मतलब अब ये लूप चलेगा। ठीक है, लूप चलेगा और वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 10 होगी इस टाइम पे। ठीक है जी, और जो काउंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, अब काउंट की वैल्यू अगर देखा जाए तो अब काउंट की वैल्यू हमारे पास जो हो जाएगी वो क्या होगी, 10 होगी। 10 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, अब नेक्स्ट टाइम अगर मैं इसी को कॉपी करूं आगे, अब इस टाइप में क्या होगा, अब यहाँ पे जो लूप की जो काउंट की जो वैल्यू है, यानी ये काउंट, अब यहाँ पे काउंट की वैल्यू अपडेट हो गई है, कितनी हो गई, 11 हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पर टेस्ट कंडीशन में 11 हो जाएगी। Since 11 is not less than and not equal to 10, therefore this condition will not execute. ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसका मतलब ये जो काउंट का जो वाइल का जो लूप है वो क्या हो जाएगा, वाइल की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। वाइल की जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जैसी कंडीशन फॉल्स होती है हमें पता है हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, हमारा प्रोग्राम हॉल्ट हो जाता है और वो लूप से बाहर आ जाता है। So that is the first example of our loop of our lab, and now we are going towards our next example, that is the do while loop. अब do while loop में हमारे पास क्या है, now let's see. प्रोग्राम हमारे पास ये कहता है creates a sequence from 10 to 19. अब यहाँ पर हमारे पास do while loop को यूज करते हुए एक सीक्वेंस जनरेट करनी है 10 से 19 तक। ठीक है, मेन प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन क्या है कि सबसे पहले अब डू वाइल लूप में क्या होता है, डू वाइल लूप की जो एग्जीक्यूशन जिसमें हमने अभी ये देखा था कि डू वाइल लूप को एटलीस्ट 1 टाइम एग्जीक्यूट होना लाजमी है, जबकि वाइल लूप में हमारे पास अगर यूजर यहाँ पर कोई अगर कंडीशन रख देता, या वाइल लूप में जैसे ऊपर वाइल लूप की एग्जांपल की बात कर रहा हूँ मैं, वाइल लूप में अगर कहता है कि यूजर से कहता है कि नंबर एंटर करो जिसके आपको सीरीज चाहिए, और वो 10 से बड़ा होता तो वो वाइल लूप चलता ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन थी, कंडीशन रख देता, वाइल लूप चलता ही। जबकि डू वाइल लूप में क्या है, डू वाइल लूप में ये लूप एटलीस्ट एक दफा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एटलीस्ट, क्योंकि जो कंडीशन है टेस्ट कंडीशन एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आ रही है, मतलब स्टेटमेंट से पहले आ रही है, तो इसका मतलब ये लूप एटलीस्ट एक दफा तो चलेगा। तो जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा क्या होगा, सी आउट वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए की जो इनिशियल एक वेरिएबल लिया ए, जिसकी जो इनिशियलाइजेशन वैल्यू थी वो 10 रखी, और उस वेरिएबल की जो डेटा टाइप रखी वो क्या रखी, इंटीजर रखी। ओके जी, डू के लूप में आ जाए, डू के लूप में सी आउट वैल्यू ऑफ ए, और ए हमारे पास ए की इनिशियल वैल्यू क्या है, 10 है, ए की इनिशियल वैल्यू 10 है, जैसे कि यहाँ पर पहले हमने इनिशियलाइज करवाई भी ए की इनिशियल वैल्यू, फिर एंड एल आया, दैट मीन्स ये नेक्स्ट लाइन में जाए मूव करेगा, और फिर a इक्वल्स टू a प्लस 10, a प्लस 1 सॉरी, a इक्वल्स टू a प्लस 1। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 10 है, 10 प्लस 1 किया, a की वैल्यू अपडेट हो गई, क्या हो गई, 11 हो गई। वाइल a अब नेक्स्ट स्टेप में आया, डू के लूप से बाहर आया, वाइल a इज लेस देन 20, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 11 है, 11 इज लेस देन 20। हाँ जी है, कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है तो उसके बाद क्या करेगा, अगेन ये प्रोग्राम कंट्रोलर वापसी जाएगा डू पे, वापसी जाएगा अपने प्रोग्राम के स्टेटमेंट पे। ठीक है, और चेक करेगा और फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ ए, अब ए की वैल्यू अपडेट हो चुकी है और ए की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 11 हो गई है। नाउ ए की वैल्यू 11 प्रिंट कर दी इसने, a इक्वल्स टू a प्लस 1, a इक्वल्स टू 11 प्लस 1, a की वैल्यू अपडेट हो गई, 12 हो गई। ये प्रोग्राम कब तक चलता जाएगा, ये प्रोग्राम जब तक चलता जाएगा जब तक कि a की वैल्यू ग्रेटर देन a की वैल्यू हमारे पास 20 नहीं हो जाती। ठीक है,
जैसे ही ए, क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स टू तो है नहीं, यहाँ पर सिर्फ लेस देन है। तो लेस देन का मतलब क्या है कि ए 20 से छोटा होना चाहिए, 20 भी नहीं होना चाहिए। 20 होने के लिए क्या होना चाहिए था, ए इज इक्वल्स टू 20 होना चाहिए, इज लेस देन इक्वल्स टू 20 होना चाहिए था। यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू 20 तो नहीं है जनाब, यहाँ पर ए इज लेस देन 20 है, तो इसका मतलब 19 होगी वैल्यू। तो यहाँ पर प्रोग्राम कब तक चल रहा है, जब तक कि ए की वैल्यू 19 नहीं होती। जैसे ही ए की वैल्यू 19 होती है, नेक्स्ट स्टेप में दोबारा ये प्रोग्राम चलता है, ए की वैल्यू 20 हो जाती है। ए की वैल्यू जब 20 होगी तो ये लूप की वाइल की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। वाइल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये डू वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, प्रोग्राम कंट्रोलर रिटर्न 0 कर देगा। ये थी मेरे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम। नाउ क्लास वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर लैब टास्क, दैट इज द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर n इज नॉर्मली, पहला टास्क हमारे पास क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर n इज नॉर्मली कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग n बाय इटसेल्फ, दैट इज n स्क्वायर इक्वल्स टू n। हम स्क्वायर कैलकुलेट करने के मेरे पास एक मेथड क्या है कि मैं एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दूं तो n स्क्वायर मेरे पास बन जाता है। दूसरा मेथड क्या है कि मैं फर्स्ट एंड ऑड इंटीजर्स को एड अप करते हुए चले जाऊं। मुझे अगर 3 का स्क्वायर निकालना है तो 3 का स्क्वायर निकालने के लिए ऑड नंबर्स को पहले और 3 ऑड नंबर्स को एड अप कर दूं, दैट इज द सेकंड मेथड टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर। ठीक है, 3 का स्क्वायर निकालना, 4 का स्क्वायर निकालना है तो 4 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट एन ऑड इंटीजर नंबर, 4 ऑड इंटीजर नंबर को एड अप करना होगा। एन क्या है मेरे पास, एन वो नंबर है जिसका स्क्वायर मुझे मालूम करना है, एन वो नंबर है जिसका स्क्वायर मालूम करना है। फर्स्ट कर लो मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और प्रोग्राम जैसे ही स्टार्ट हुआ तो वो प्रोग्राम जो है यूजर से पूछता है कि आपको किस नंबर का स्क्वायर चाहिए। यूजर ने प्रिंट किया, यूजर ने डाटा दिया 3 का, तो इसका मतलब अब मुझे क्या करना है, 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, पहला मेथड तो ये है, तो मुझे क्या बता देगा, स्क्वायर बता देगा। दूसरा मेथड क्या है कि मैं 3 और इंटीजर्स लूं, 3 क्या लूं, और इंटीजर्स दूं और उन 3 और इंटीजर्स का एड अप कर दूं, तो वो भी मुझे क्या बता देगा, उस स्पेसिफिक नंबर का स्क्वायर बता देगा। दैट इज द सेकंड मेथड। करना क्या है, राइट अ प्रोग्राम स्टेटमेंट दैट यूजेस दिस मेथड टू कैलकुलेट। जो ऊपर एडिशन का मेथड गिवन है, आपने इस एडिशन के मेथड को यूज करना है एंड प्रिंट द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। ठीक है, और स्क्वायर फाइंड आउट करके बताना है। द प्रोग्राम शुड प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर एन इंटीजर। प्रोग्राम जब स्टार्ट होगा वो यूजर से नंबर मांगेगा कोई भी, देन यूज दिस मेथड टू कैलकुलेट एंड देन प्रिंट द स्क्वायर ऑफ द इंटीजर इंटर्ड। और फिर इस ये जो ऊपर गिवन मेथड है, जो मेथड हमारे पास गिवन है, इसको यूज करते हुए क्या करेगा, इसको यूज करते हुए स्क्वायर जनरेट करेगा। यूज डू वाइल लूप, आपने लूप कौन सा इस्तेमाल करना है, डू वाइल लूप। दैट मीन्स प्रोग्राम एक दफा चलेगा और उसके बाद अगर तो यूजर कहता है कि हम आपको, फिर वो यूजर से दोबारा पूछेगा कि आपको दोबारा प्रोग्राम चलाना है नहीं चलाना है, दोबारा स्क्वायर मालूम करना है नहीं करना है। अगर आप कहते हैं हाँ मुझे मालूम करना है तो दोबारा स्क्वायर मालूम करेगा। अगर यूजर कहता है कि नहीं जी मुझे मालूम नहीं करना, तो वो प्रोग्राम से बाहर आ जाना चाहिए। ठीक है जी, दैट इज आवर फर्स्ट टास्क। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर सेकंड टास्क। व्हाट डज इट से, क्रिएट अ सिंपल 4 फंक्शन कैलकुलेटर। नाउ जी 4 फंक्शन कैलकुलेटर हमारे पास आ गया। यूज अ डू वाइल लूप, आपने डू वाइल लूप यूज करना है टू डिस्प्ले मेन्यू, टू डिस्प्ले अ मेन्यू टू द यूजर। यूजर के पास क्या है, एक मेन्यू है, क्या आपने एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, डिवीजन करनी है या मल्टीप्लिकेशन करनी है, वट एवर, एंड वेट फॉर द यूजर टू मेक अ वैलिड चॉइस। ठीक है, और फिर यूजर की चॉइस का इंतजार करना है। क्या होगा, प्रोग्राम स्टार्ट होगा, 4 फंक्शन कैलकुलेटर स्टार्ट होगा, यूजर को मेन्यू बताएगा कि आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करनी है। यूजर चॉइस बताएगा अपनी, यूजर कहेगा भाई मुझे एडिशन करनी है। After that, take 2 numbers as input and depending on the choice selected by the user, perform the appropriate mathematical operation. ठीक है, और फिर यूजर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए नंबर प्रेस करे, ये नंबर प्रेस कर सकता है या क्या कहते हैं अल्फाबेट करेक्टर प्रेस कर सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का यूजर करेक्टर प्रेस कर सकता है। ठीक है, तो ये यूजर ये प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने प्रोग्राम को किस तरह से बनाना चाहता है। नंबर भी कर सकता है, तो वो आपकी चॉइस है कि आपने किस तरह से उसको यूज करना है। इसके लिए एक हिंट है कि आप स्विच स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। लास्ट टाइम याद होगा मैंने स्विच स्टेटमेंट की जब करवाया थी लैब,
उसमें भी ये बात बताई थी कि आप स्विच स्टेटमेंट से एक फोर फंक्शन कैलकुलेटर बना सकते हैं। ये भी एक टास्क था उसमें, लेकिन टास्क क्या था कि वो सिंपल एक दफ़ा चलना था। यहाँ पे एक आपके पास एक चॉइस आ जाएगी कि ये जो टास्क है, ये जो क्वेश्चन है, ये चलता चला जाएगा, ये रिपीट होता चला जाएगा, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द यूजर वांट्स टू परफॉर्म न्यू ऑपरेशन। तो यूजर के पास ये ऑप्शन भी होना चाहिए कि या तो वो एडिशन करे, सब्ट्रैक्शन करे, मल्टीप्लिकेशन करे या डिवीजन करे, या फिर क्या करे, या तो फिर वो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म ना करे। ठीक है, तो यूजर के पास ये ऑप्शन भी होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर डू वाइल लूप यूज कर रहे हैं तो डू वाइल लूप की जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि एटलीस्ट प्रोग्राम एक दफा तो चलेगा, लेकिन फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि यूजर के पास चॉइस आ जाएगी, यूजर चॉइस परफॉर्म करेगा। अगर यूजर चाहता है कि मेरे पास कोई एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म ना हो, तो वो फिर प्रोग्राम हॉल्ट हो जाए, प्रोग्राम कंट्रोलर वापसी कर दे। Simple सा program है. Now let's move towards our third program. Write a C++ program that takes an integer value and decide if it's even or odd. ठीक है, हमें बताना है कि कोई भी नंबर यूजर एंटर करेगा। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, यूजर से बोला कि आप नंबर प्रिंट का नंबर दीजिए। यूजर ने कोई भी नंबर प्रेस किया तो वो यूजर को बताएगा कि वो जो आपने जो नंबर बताया है वो इवन है या ऑड है। कंटिन्यू आस्किंग फॉर नंबर्स टिल द यूजर एंटर्स नेगेटिव वैल्यू। नंबर यूजर से वो नंबर पूछता रहे, मतलब लूप चलता रहे इनडेफिनेट टाइम्स तक, इनफाइनाइट टाइम्स तक नंबर वो यूजर वो प्रोग्राम चलता रहे। कब तक चलता रहे? जब तक कि यूजर को नेगेटिव नंबर प्रेस ना करे। द प्रोग्राम देन डिस्प्लेज अ टोटल नंबर ऑफ इवन एंड ऑड इंटीजर्स। फिर उसके बाद गिवन बाय द यूजर, फिर उसके बाद प्रोग्राम टोटल नंबर भी बताया यूजर को कि टोटल नंबर भी बताया कि यूजर ने कितने नंबर दिए। आइदर यूजर ने 10 दफा प्रेस किया है या 50 दफा नंबर दिए या 100 दफा नंबर दिया। मतलब एक समरी भी जनरेट होनी चाहिए प्रोग्राम जब हॉल्ट हो जाए। तो इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, आप वाइल स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको इसमें डाटा को सेव भी करना पड़ेगा और उसको बार बार प्रिंट करके भी दिखाना पड़ेगा। सो दैट्स सम काइंड ऑफ ट्रिक। आपको थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल करनी होगी, इसमें देखना होगा कि ये किस तरह से हो सकता है। टुवर्ड्स अ फोर्थ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग वाइल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपको पहले बता दिया गया है कि आपने प्रोग्राम बनाना है वाइल स्टेटमेंट को यूज करते हुए। विच टेक्स अ नंबर फ्रॉम द यूजर, यूजर से नंबर लेगा और क्या करेगा, उसका फैक्टोरियल जनरेट करके दिखा देगा। एक नंबर लेगा यूजर से और फैक्टोरियल जनरेट करके दिखा देगा यूजिंग वाइल स्टेटमेंट। दैट्स इट। तो फैक्टोरियल के लिए क्या होगी ट्रिक, किस तरह से होगी, फैक्टोरियल किस तरह से जनरेट करते हैं, ये आपका टास्क है। होप आपको ये लैब समझ में आ गई होगी। कोई क्यूरी होगी तो फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके क्लास, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।